Welcome in our channel Crypto News. Please like and subscribe and press the bell icon for latest videos. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज मैं फिर से एक नए कॉइन के साथ एक ऐसा टोकन जो आगे चलकर बहुत ही बड़ा टोकन हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट हो रहा है क्रिप्टो के क्षेत्र में, उस हिसाब से ये बहुत ही बड़ा टोकन है। क्योंकि आप इसका रोड मैप देखिएगा, आगे मैं बताऊंगा कि इसका आगे क्यों ये आगे चलकर बहुत बड़ा टोकन हो सकता है, इसके प्रोजेक्ट क्या है, टारगेट क्या है, इसका अभी का डेवलपमेंट क्या है, इसमें क्यों इतना ज़्यादा हलचल हो रहा है। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहले किसी भी टोकन के एक्सेस करने का सबसे पहला ये चीज़ यही है कि आप उसके होल्डर्स देखें कि होल्डर्स कितने हैं। तो देखिए, होल्डर्स यहाँ पे 30,055 एड्रेसेस है जहाँ होल्डर है। एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बड़ा होल्डिंग अमाउंट है। और ये ट्रांसफ़र देखिए, ट्रांसफ़र 1,08,285 है, जो कि अपने आप में बयां करता है कि ये किस तरह ट्रेड हो रहा है और किस तरह इसके लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जो लोग क्रिप्टो के बारे में जानते हैं वो लोग ज़रूर इस कॉइन को ज़रूर फोकस कर रहे हैं। इसके बारे में इंफॉर्मेशन में देखते हैं कि कॉइन फाइनेंस इज ए डिसेंट्रलाइज एंड डिफ्लेशनरी टोकन। ये एक BIP20 टोकन है दैट एम्स टू बी एन ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म, जिसका एक अपना एम है कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जो कि रिप्लेस करेगा कन्वेंशनल फाइट करेंसी को, जो कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इंटीग्रेटेड डेबिट कार्ड के थ्रू करेगा, जो फास्ट और सिक्योर भी रहेगा और सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे रहेगा, जो आगे चलकर बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकता है। इसका वॉल्यूम देखें, $48,265 है, 24 आवर्स का वॉल्यूम। तो ये तो हो गए वॉल्यूम की बात। चलिए एक बार इसको कॉइन मार्केट कैप पे जाकर देखते हैं कि वहाँ पे इसके बारे में क्या है। वहाँ पे चेक करना क्या ज़रूरी है, क्यों चेक करना चाहिए, तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं क्यों चेक करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे चेक इसलिए करना चाहिए कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसका रैंक क्या है अभी कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से, कि इसका मार्केट में कितना कैपिटल है। तो देखिए यहाँ पे इसका 3306 इसका रैंक है, और इसका प्राइस देखिए अभी भी 0.0000312 है, जो 35% का उछाल आया है 24 आवर में। यहाँ पर देख सकते हैं चार्ट में, चार्ट में इसमें 1800% का भी उछाल आया था एक टाइम के लिए, वो भी एक बार नहीं 3 4 5 बार तक आया है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें बहुत ही हलचल चल रहा है, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ देखिए इसके बारे में, यहाँ पे दिया है कि व्हाट इज ई कॉइन फाइनेंस, ये फाइनेंस क्या है टोकन। तो देखिए, ई कॉइन फाइनेंस ये टोकन डेट एम्स टू बी एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसमें बताया कि यहाँ इसका अपना फाइट करेंसी का लॉन्च करने का है। जो इसमें सबसे ज़रूरी बात क्या है, ये एक ऐसा ई कॉइन स्मार्ट मतलब ब्लॉकचेन पर बना है, जिसमें आप जो भी बाई और सेल करेगा उसके हिसाब से जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपके जो खरीदा हुआ वैलेट है उसमें इंक्रीज करता रहेगा। तो अगर मार्केट बढ़ भी नहीं रहा है, अगर कंसोलिडेट भी कर रहा है या गिर भी रहा है, तो भी आपका क्वांटिटी बढ़ता रहेगा, जिसके कारण आपका प्राइस लगभग वहीं पे मेंटेन रहेगा और बढ़ता ही रहेगा धीरे धीरे। आप जितना इसे होल्ड करोगे उतना ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और ये यूनिक कैसे है, क्योंकि इसका सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है कि स्मार्ट वैलेट ऐप है इसका। दूसरा, इंटीग्रेटेड डेबिट कार्ड है, जो अब तक किसी कॉइन का नहीं है। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट इंटीग्रेटेड एंड वैलेट कार्ड, eCoin finance replacing fiat currency. Without eCoin tokens, you will be restricted from making purchases from wallet or debit card. Same concept as how BSC blockchain uses only BNB to purchase other altcoins. Tokenomics 10% tax will be waived once debit card is issued. Anti-whale protection will get removed once it hit exchanges. Anti-bot protection will be removed once it hit exchanges. मतलब जो एक्सचेंज में जब तक नहीं आता तब तक वेल से प्रोटेक्टेड है, इससे कोई बिना मतलब के ऊपर या नीचे नहीं कर सकता है। ये इस कॉइन की बहुत ही खास बात है कि जो फेक पंप आता है ना, वो इसमें आने के बहुत कम चांसेस है।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पे चेक कर रहे हैं, इसलिए चेक मैं यहाँ पे लाया हूँ कॉइन मार्केट कैप पे। यहाँ देख सकते हैं 24 आवर का हाई और लो क्या है। और दूसरा ट्रेडिंग वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम देखना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग वॉल्यूम देखिए कितना ज़्यादा है, 2,50,613 डॉलर में देखिए। और इसका फुल डायल्यूटेड मार्केट कैप देखिए 31,12,118 डॉलर है, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। अब इसके चलते हैं मेन साइट पे, जहाँ जाके आप पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे कि आगे इसका रोड मैप क्या है, इसके टारगेट क्या हैं, इसके पार्टनर कौन कौन से है, इसके प्रोमोटर्स क्या है, ये सब देख सकते हैं। जो देखना ज़रूरी है किसी भी कॉइन को बाई करने से पहले, जो वो हमें सिक्योरिटी देता है या फिर एक कॉन्फिडेंस देता है कि आगे चलकर कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे मैं शुरू से बताता हूँ कि ई कॉइन इज डिसेंट्रलाइज्ड डिफरेंशियल BIP20 टोकन, जो मैं पहले से इसमें बताया हूँ दूसरे साइट पे, वही लिखा है वहाँ भी। तो यहाँ देखिए आप पैनकेक से बाई कर सकते हैं। 2 कॉइन पे लाइव चार्ट देख सकते हैं इसका देखिए यहाँ पे लिखा है LP लॉक पर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए इसका जो लॉक है। ओवर 637 ट्रिलियन टोकन बर्न, 1 क्वाड्रिलियन इसका टोटल सप्लाई है, उसमें से 637 ट्रिलियन टोकन बर्न हो चुका है और ओवर 30,000 होल्डर है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सर्टिफाइड लिमिटेड कंपनी इन द UK, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट बाय स्पेड सॉलिडिटी, यानी इसका फ्यूचर आगे चलकर बहुत ही अच्छा हो। अब देखिए इसके प्रोजेक्ट के बारे में क्या बता रहा है, जो अपना इसके साइट पे क्या डाल रखा है इन्होंने। ई कॉइन फाइनेंस ये डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिफ्लेशनरी BIP टोकन एक ऐसा टोकन है जो डिफ्लेशनरी है। मतलब डिफ्लेशनरी का मतलब होता है कि जैसे जो होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, बाकी उसका जो 2% वो अलग एक एड्रेस पे जाता है, उसको ये लोग बाद में बर्न कर देते हैं, उससे टोकन को डिफ्लेशनरी टोकन बोलते हैं। Beside that, you will watch your balance of eCoin grow up by the reflections of each transaction, यानी जितने भी ट्रांजेक्शन होते रहेंगे आपका कॉइन बढ़ता रहेगा। वी आर ऑल्सो एमिंग टू डेवलप आवर ऑन यूजर फ्रेंडली वैलेट ऐप वेयर यू कैन सिक्योरली स्टोर एंड एक्सचेंज योर फेवरेट क्रिप्टोज, यानी आगे चलकर एक वैलेट में लॉन्च करने वाले जहां आप किसी भी क्रिप्टो में उसको चेंज कर सकते हैं। दिस वैलेट वुड शो ऑल ट्रांजेक्शन बैलेंसेज एंड रिसीव क्रिप्टोज एंड ऑल अदर इन्फॉर्मेशन एट योर फिंगर टिप्स, यानी वहाँ आपका सब चीज़ बैलेंस, रिसीव, कहाँ ट्रांजेक्शन हुआ, एवरीथिंग एट वन प्लेस। आगे चलकर देखते हैं टोकनोमिक्स। यहाँ देखिए वाइट पेपर भी इन्होंने दे रखा है, वाइट पेपर भी चेक कर सकते हो। वाइट पेपर में और भी डिटेल्स में आता है, तो मैं उतना अभी डीप में जाऊँगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, वो आधे घंटे से ऊपर का वीडियो हो जाएगा। इसलिए चलते हैं अभी शॉर्ट में ही देखते हैं, टोकनोमिक्स में देखते हैं। ई कॉइन फाइनेंस वर्क बाय टेकिंग एन 8% फी ऑन एवरी ट्रांजेक्शन, यही मैं बता रहा था कि आपको जो 8% फी है वो हर चार्ज करता है। दैट फी इज ब्रोकन अप इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट 2% विल बी सेंट टू द एक्सपेंस वैलेट, यही डिफ्लेशनरी का मतलब ये होता है जो एक्सपेंस वैलेट में आता है, और दूसरा जो 2% आएगा विच विल बी मार्केटिंग एंड एक्सपेंस रिलेटेड टू द टोकन। और हाँ, जो बाकी का जो 3 पार्ट बताए इन्होंने, 2% ये होता है, बाकी का 2% वो दूसरे वैलेट में डालते हैं जो डिफ्लेशनरी में जाता है, बाकी का 4% वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और देखिए 4% लॉक्ड इन लिक्विडिटी पूल, वी डिपेंड ऑन PancakeSwap liquidity pools to have a market and to guarantee it will auto add 4% tax that will be used to add eCoin and BNB back to the Pancake liquidity pool, यानी liquidity pool में ये डालते हैं 4% जो लॉक हो जाता है। 2% redistributed to all holders, यानी अच्छा, यानी यहाँ पे सिर्फ 2% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बाकी के 4% लॉक करते हैं। होल्डर्स ऑफ आवर टोकन कैन बी रिवार्डेड सिंपली बाय होल्डिंग द टोकन बाय 2% ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन विच इज ए फॉर्म ऑफ इन वैलेट स्टेकिंग दैट डज नॉट रिक्वायर टोकन्स टू बी लॉक, यानी ये यहाँ पर ट्रांजेक्शन में कोई लॉक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ काम करता है। ऑटोमेटिक बर्निंग बाय द रिफ्लेक्शन, देखिए वही आवर डेड वैलेट इज लाइक ए होल्डर, यानी जो एक वैलेट इन्होंने बना रखा है अलग से, वो भी एक होल्डर की तरह ही है। एज इट रिसीव्ड अ पार्ट ऑफ 2% दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल होल्डर्स इन एवरी ट्रांजेक्शन, बट इंस्टेड ऑफ कीपिंग द टोकन्स इट जस्ट बर्न्स ऑटोमेटिकली, विच मीन्स वी आर ए डिफ्लेशनरी टोकन। यही मैं बता रहा था, डिफ्लेशनरी टोकन का मतलब यही होता है कि एक जगह दूसरे होल्डर की तरह काम करता है, जहाँ पर 2% इकट्ठा होते रहता है और यहाँ पे ये वो ऑटोमेटिक बर्न हो जा रहा है।
तो ये इससे क्या होता है कि इससे आपका टोकन की क्वांटिटी भी घटता रहेगा और एक उसका प्राइस इंक्रीज होता रहेगा धीरे 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 धीरे, क्योंकि एक्स्ट्रा सप्लाई इसमें है नहीं। तो ये अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड सप्लाई का है और आगे चलकर ये जाता रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ कहाँ आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से बाई कर सकते हैं। BSC स्कैन पे है, ये पैनकेक स्वैप पे है, 2CoinCharge पे है, कॉइन मार्केट कैप पे है, कॉइन गेको पे है, कॉइन क्लिक्स पे है और IndexX पे है। यहाँ देखिए चार्ट कैसे एक स्पाइक था, बहुत ही नुकसान था और आज फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके फीचर्स देखते हैं कि इसमें फीचर्स क्या क्या है, वाई ये कॉइन अलग क्यों है, इसके फीचर्स को देखना जरूरी है। वेल प्रोटेक्शन, द टोकनोमिक्स एंटी वेल सिस्टम टैक्स एवरी ट्रांजेक्शन बाई 8% to assure that won't have wells. Additionally, the maximum trade size is 0.5% of the total supply quantity of e-coin token. यानी उन्होंने लिमिट कर दिया है, या तो आप ट्रांजेक्शन 8% जो टैक्स कटेगा ही, उसमें भी आप मैक्सिमम जो ट्रेड कर सकते हैं एक बार में वो 0.5% ही है। टोटल सप्लाई का 0.5% ही एक बार में बाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप बाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि बार बार जो टैक्स का जो चार्ज रहेगा ना 8%, उसको लेकर आप दोबारा ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि जितना बार ट्रांजेक्शन करेंगे उतना आपका गैस फी भी करता है ना। तो अभी एक्सचेंज पे आया नहीं है, इसलिए गैस फी के कारण कोई वेल्स भी इसको बार बार बाई नहीं करेगा, क्योंकि उसके तो बहुत ज़्यादा अमाउंट गैस फी में कट जाएंगे। देखिए रोबोट प्रोटेक्शन भी है इसमें, दूसरा प्रोटेक्शन है रोबोट प्रोटेक्शन। दिस फीचर विल प्रिवेंट बॉट्स नॉट टू परचेज टोकन बिफोर एनीवन एल्स when liquidity pools are created. By default trading is disabled and you can see the contract before the launching. ये रोबोट से भी प्रोटेक्ट करता है इस तरह इनको लिक्विडिटी पूल्स में, और डिफ़ॉल्ट इस तरह ट्रेडिंग डिसेबल्ड किया हुआ है कि आप उस तरह रोबोट के थ्रू इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। नो लार्ज टीम वॉलेट, वी हैव हेल्ड 5.4% फ्रॉम द टोटल सप्लाई ऑफ 1 quadrillion of the DEV. These equates to 1.2% of the public supply at start, which eliminates any large team wallet. ऐसा बहुत सारे कॉइन में होता है कि सिर्फ 50-100 लोग ही 90% होल्ड करके रखे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये साफ साफ बता दिया है कि वी हैव हेल्ड 5.4% ऑफ द टोटल सप्लाई, यानी ये सप्लाई का सिर्फ 5.4% ही होल्ड कर रहे हैं। अब देखिए गिव वे ऑफ 1 BNB, एक BNB, देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, गिविंग अवे 1 BNB टू लकी विनर फॉर ईच टाइम वी आर अचीविंग $5 million मार्केट कैप। जब भी ये 5 मिलियन मार्केट कैप एक एक बार बढ़ता रहेगा तब ये एक BNB ना एक लकी विनर को देते रहेंगे। द रिजल्ट एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन विल बी अपीयर ऑन आवर ट्विटर अकाउंट, जो इनका ट्विटर अकाउंट है ना वहाँ पर ये इसके बारे में बताते रहेंगे। सिक्योरिटी क्या है, ये सिक्योर किस तरह से है, ये यूज कर रहा है सेफमून कॉन्ट्रैक्ट एज ए बेस। सेफमून का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको बेस कर रहा है, लेकिन वहाँ से भी इन्होंने वी रिमूव सेवरल फंक्शन, वहाँ से कुछ फंक्शन को इन्होंने निकाल दिया है। डैट सर्व नो पर्पस एंड फिक्स सम सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी, वहाँ पर जिसका कोई पर्पस नहीं था और जो वल्नरेबिलिटी को सिक्योरिटी में कुछ भी खामियां थी उनको उन्होंने हटा दिया है। लाइक द पावर ऑफ एक्सक्लूड एड्रेस फ्रॉम द गेटिंग रिवार्ड्स एंड ऑल्सो टू नॉट पे फीस, यानी जहाँ पे वो पे नहीं करते थे, जहाँ एड्रेस एक्सक्लूडेड था उसको इन्होंने ऐड कर लिया है और बाकी को रिमूव कर दिया है। दे ऑल्सो हैव फंक्शन डेट अलाउड देम टू अपडेट द फीस, एक ऐसा फंक्शन ऐड किया जो इसको फीस को हमेशा अपडेट करते रहता है। वी डोंट नीड टू रिनाउंस द ओनरशिप टू गिव ऑल द सिक्योरिटी वी नीड। Our contract is safe and it was hard coded with the last version 0.8.4 of the Solidity, यानी इस तरह इन्होंने कोड किया हुआ है ना इसको, जिसको बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। लॉक्ड लिक्विडिटी पूल, ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है कि इन्होंने जो लिक्विडिटी पूल है ना इसको लॉक करके रखा है। न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट नीड टू हैव लिक्विडिटी पूल टू अर्न योर ट्रस्ट, वी डिसाइडेड टू लॉक द लिक्विडिटी पूल 2 more years to ensure the token will not be dumped. We lock the liquidity pool on DXL, which is one of the best for the liquidity locking. अब देखिए eCoin Finance Wrap, eCoin Finance Noise Fit AK the paragraph, you could listen to the rap following the full links। यहाँ पे इन्होंने एक अपना MP3 कुछ लॉन्च किया, उसके बारे में वहाँ पे बताया है कि eCoin Finance के बारे में कुछ बना कर दिखाया। यहाँ देखिए इनके कौन है को फाउंडर एंड CEO कौन है, एम ए हुसैन है जो कि बिजनेस डाटा कंसल्टेंट थे। दूसरे रोनाल्डो गेजिस है जो CTO एंड फाउंडर है, ये भी एक वेब मास्टर एंड कोडर है। तीसरे हैं मार्कल फर्नांडिस जो CMO चीफ मार्केटिंग ऑफिसर रह चुके हैं और मार्केटिंग सुपरवाइज़र भी हैं। बाकी
इन्होंने बताया कि आगे चलकर अपडेट करेंगे और भी जो भी होंगे। इसके पार्टनर्स एंड स्पॉन्सर्स देखिए कौन कौन कितने बड़े बड़े लोग हैं। इनके यूट्यूब पार्टनर डेविड डोनाने, नीना राइट है। बाकी CA क्रिप्टो एडवांस पर इन्होंने 141 के सब्सक्राइबर बना लिया है। क्रिप्टो पैब्लो पे 128 के सब्सक्राइबर है। सपोर्ट ई रेजिस्टेंसिया पर 70.3 के सब्सक्राइबर है। टीलर हिल इन्वेस्टिंग पर 1949.1 सब्सक्राइबर। मतलब जो भी इनके ना डिजिटल बिजनेस देखिए, ये लोग ना इनके पार्टनर्स हैं। लोबो क्रिप्टो इसके पार्टनर्स हैं, जो लोग इसके बारे में मार्केटिंग कर रहे हैं कि हाँ ये टोकन आगे चलकर क्या होगा। अब मेन चीज़ पर आते हैं कि जो सबसे ज़रूरी है किसी भी टोकन को फ्यूचर जानने के लिए और उनका प्रोजेक्ट की क्या क्या है। तो रोड मैप देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके आधार पर ना मार्केट फ्लक्चुएट करता रहता है उसका प्राइस। तो देखते हैं आगे चलकर कौन कौन सा इवेंट है जिसके कारण ये प्राइस में हलचल मची हुई है। फास्ट इन योर शिपमेंट एंड लेट द अर्न द वर्ल्ड। फेज़ 1 में इन्होंने रखा था कि वेबसाइट लॉन्च करेंगे, सोशल मीडिया पर करेंगे लॉन्च एंड PancakeSwap एंड प्री सेल जो अब हो चुका है। LP लॉन्च फॉर 2 more years वो हो चुका है। वाइट पेपर इन्होंने लॉन्च करके बता दिया है। पैनक्विक आइकन भी ऐड कर दिया है। ब्लॉग फोलियो रिक्वेस्ट मतलब वो भी हो चुका है। यहाँ देखिए बगल में जिसमें टिक लगा है ना सर्कल के अंदर, वो हो चुका है। देखिए फेज़ 2 में क्या कहा था, ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या कंपनी ने और जो बोला है कि ये चीज़ करेंगे क्या वो करके दिखा रही है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बिल्कुल उन्होंने जैसा जैसा अपना प्लान रखा है वो सब किया है। फेज़ 3 में फर्स्ट एक्सचेंज लिस्टिंग सर्कल एक्स पे कर दिया। रजिस्टर इक्वाइन फाइनेंस, न्यू एक्सचेंज लिस्टिंग, 2 कॉइन एड्स, मार्केटिंग कैंपेन, एकदम धड़ल्ले से मार्केटिंग कैंपेन कर रहा है, क्योंकि आप ऊपर देख चुके हैं उनके पार्टनर कौन कौन से हैं यूट्यूब पे और अलग अलग जगहों पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अब देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो फेज़ 4 में उन्होंने क्या क्या किया है। मीट द इक्वाइन फाइनेंस देव्स, लाइव AMA, आस्क मी एनीथिंग, यानी ये अभी इन्होंने रख दिया है कि आस्क मी एनीथिंग, आप कुछ भी इक्वाइन से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। आपको नहीं आगे चलकर मैं दिखा रहा हूँ इस वीडियो में कि क्या क्या सवाल हैं जनरली लोगों ने पूछा है और क्या आपको सवाल उनसे पूछना चाहिए। मार्केटिंग कैंपेन, फंड रेजिंग फॉर प्रोजेक्ट, ये फंड रेज भी करने वाले। और सबसे ज़रूरी चीज़ न्यू एक्सचेंज लिस्टेड, डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट स्टार्ट, बीटा टेस्टिंग फॉर स्मार्ट वॉलेट ऐप, यानी जो बीटा टेस्टिंग शुरू कर देंगे एंड पब्लिक रिलीज ऑन iOS एंड एंड्रॉयड। व्हाट इज द नेक्स्ट, इसके आगे उन्होंने क्या प्लान कर रखा है। तो वील अनाउंस आवर नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट सून, लॉट मोर टू कम फ्रॉम इक्वाइन फाइनेंस, विल नेवर स्टॉप इनोवेटिंग। अब लोग इनके बारे में ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि ये बर्न अलग से, मतलब एक तो ऑटोमेटिकली बर्न होता ही है जो उन्होंने एक बना रखा है कि डिफ्लेक्शनरी टोकन है, लेकिन एक अलग से भी कोई बड़ा बर्निंग इवेंट हो सकता है। इसके लिए तो आगे चलकर इसमें इन्होंने बताया है। आगे पहले देखते हैं कि हाउ कैन आई बाई इक्वाइन, इक्वाइन को आप कैसे बाई कर सकते हैं। तो बहुत सारा वेज है, इन्होंने बता रखा है कि हाँ आप स्टोर बाइनेंस कर सकते हैं, BSC एड्रेस से, वहाँ आप PancakeSwap से बाई कर सकते हैं, ट्रस्ट वैलेट में बाई कर सकते हैं। इसके लिए आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं कि ट्रस्ट वैलेट को कैसे बाई करना है। और ऐसे आप अगर क्रिप्टो यूज करते हैं तो आपको पता ही होगा कैसे बाई करते हैं। यहाँ देखिए वाई कैनट आई बाई सेल ऑन PancakeSwap पे आप बाई और सेल कैसे क्यों नहीं कर सकते हैं अगर, तो इसका कारण क्या क्या हो सकता है। स्लीपेज वुड बी टू लो, अगर स्लीपेज आपने बहुत कम रख दिया है तो वो नहीं होगा। एंड नॉट सेटिंग द इक्वाइन अमाउंट टू ए राउंड नंबर, अगर आपने राउंड नंबर के हिसाब से नहीं रखा इक्वाइन का अमाउंट तो भी वो हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो। कॉन्टैक्ट अस ऑन एनी ऑफ आवर सोशल प्लेटफॉर्म इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है इक्वाइन से रिलेटेड तो आप उसके सोशल प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि आप ट्विटर पे कंसल्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम पे कर सकते हैं। डू आई नीड टू स्टेक माई टोकन टू गेट 2% डिस्ट्रीब्यूशन इन इस ट्रांजेक्शन, नो नॉट एट ऑल, जस्ट होल्ड इट इन योर ऑन वैलेट एंड यू विल रिसीव रिफ्लेक्शन फ्रॉम ईच ट्रांजेक्शन। आपको अलग से स्टेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस होल्ड करके रखिए, आपका क्वांटिटी इंक्रीज करता रहेगा, आप खुद देख सकते हैं। हाउ डज द एक्सपेंसेस वैलेट वर्क, जो एक्सपेंसेस वैलेट किस तरह वर्क करता है। दिस इज अ पब्लिक वैलेट एंड यू कुड चेक इट एट एनी टाइम बट इट इज मैनेज टू द डेप्थ, every time you buy or sell 2% of every transaction will be sent to this wallet. It will be marketing, promotion and expenses related to the eCoin token. इसमें कोई ये नहीं है कि 2% वहाँ ट्रांजेक्शन है, जो वही जो आगे का बताया था मैंने आपको। What makes eCoin token different from other coins? ये सवाल बहुत ज़रूरी है, ये आप कोई भी टोकन खरीदने से पहले पूछना चाहिए, क्योंकि यार इतने सारे टोकन हैं, ये टोकन अलग कैसे है, क्यों ये ज़्यादा ग्रो कर सकता है। We decide to create this token for the world, not for us.
ये एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि वी डिसाइड टू क्रिएट दिस टोकन फॉर द वर्ल्ड, ये दुनिया के लिए मैंने बनाया, सिर्फ अपने लिए नहीं बनाया। वी आर ब्रेकिंग द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी प्रेजेंट इन अदर डिफाई टोकन, जितने भी अदर डिफाई टोकन्स हैं वहाँ इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है जितनी ज़्यादा इकॉइन फाइनेंस में है। इन्होंने साफ साफ कहा है और ये बता भी रहे हैं, और जितनी भी चीज़ें हैं इतना ज़्यादा किसी के वेबसाइट पर चीज़ें नहीं लिखी रहती हैं, आप जाके दूसरे कॉइन का वेबसाइट चेक कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा डिटेल्स, इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आपको नहीं मिलेगी। Stay tuned in our social media and our roadmap above, which will be fulfilling over the remaining year of 2021. When will you burn more tokens? देखिए सवाल वो आ गया कि बर्न कब करेंगे। We burn 60% of the total supply after launch। ये तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि अगर कोई भी टोकन 60% उसका बर्न कर दे जैसे ही लॉन्च होगा उसके बाद, तो एक बहुत बहुत बड़ा उछाल आएगा इसके प्राइस में कि 60%, मतलब ये टोकन जहाँ भी प्राइस रहेगा वहाँ से भी डबल होगा। टोकनोमिक्स कीप्स बर्निंग टोकन इन ऑल ट्रांजेक्शन वाइल नो मोर बर्न्स आर करंटली प्लान्ड करेंटली, मतलब करंटली कोई बर्न नहीं होगा, लेकिन वी मे ओकेजनली इनिशिएट ए रैंडम बर्न, ये कभी भी एक रैंडम बर्न लाकर रैंडम बर्न कर सकते हैं। हाउ डू आई आस्क समथिंग दैट नॉट हेयर, अगर यहाँ से नहीं पूछे तो आपको बताया था टेलीग्राम और ट्विटर पर आप इसके बारे में पूछ सकते हैं और देख सकते हैं कि इसके बारे में और भी अगर आपको कुछ जानना है या देखना है तो आप यहाँ देख सकते हो वाइट पेपर पे जाके दोस्तों। तो ये आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आप क्रिप्टो में निवेश करना चाहते हैं, अलग से ट्रस्ट वॉलेट से बाई करना चाहते हैं, तो मेरा सलाह यही रहेगा कि आप इकॉइन फाइनेंस पे ज़रूर दाव लगाएं। वैसे आप अगर कोई भी बाई करना चाहते हैं तो अपना कोई पर्सनल एडवाइज़र है तो उससे ज़रूर राय ले लें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं आगे भी ऐसे ही बहुत ही अच्छा टोकन अपना रिसर्च करके उसके बारे में देख करके आपको बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरह अलग अलग टोकन को एक्सेस करना है और उसको किस तरह रीडिंग करना है कि हाँ ये टोकन अच्छा है, या आप खुद से भी आगे चलकर आप देख सकते हैं कि ये टोकन अच्छा है या इसका फ्यूचर अच्छा है। इसके लिए मैं आपको इस पर और भी दूसरे टोकन लाऊँगा। धन्यवाद।